Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. So we already started our series on Java programming, which is Java Basics. So let's continue on that. So now in this video, we are going to see how Java is platform independent. So as you know, Java is a platform independent language. But how Java is platform independent due to the JVM. So JVM means Java Virtual Machine. So let's see it. So first of all, we need to understand what is platform. We are saying platform independent, but what is platform? So the platform can be defined as a distinct combination of hardware, operating system and software that provides an environment to run programs. So basically ये क्या होता है कि हमारा ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन है. मतलब हमारा लैपटॉप आप ले लीजिए और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ होती है, उसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर कोई भी जैसे हम एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, ऐसे ये उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं. तो उसे हम एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं. जैसे स्टेज की इसके ऊपर अब हम अपना जैसे यूट्यूब के ऊपर हम अपना वीडियो रन करते हैं, तो यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म हो गया वीडियो रन करने के लिए. VLC एक वीडियो रन करने के लिए प्लेटफॉर्म हो गया. ऐसे ही हमारा कोडिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं. व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? सो platform independent, Java is platform independent, that's 100% sure. But what is platform independent? कौन platform independent language हो सकती है? So we will see. So Java is a platform independent language because programs written in Java can be run on multiple platforms without rewriting them individually for a particular platform. Write once, run anywhere. So platform independent language वो लैंग्वेज हो सकती है जो कि एक बार हमने कोड लिखा, उसके बाद ये नहीं है कि हम विंडो पे रन कर रहे हैं तो हमें कोड दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, या हम लिनक्स पे लिख रहे हैं तो हमें फिर से रीराइट करना पड़ेगा. तो जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसे होती है कि हमने एक बार कोड लिखा, अब हम उस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं. सो उसके भी अपने आगे हम समझेंगे कैसे हम रन कर सकते हैं, कैसे जावा ये फीचर प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ को हम आगे देखें. सो हाउ जावा प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. तो जावा हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे प्रोवाइड करता है? टू अंडरस्टैंड हाउ जावा फैसिलिटेट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेनली C++ एंड दैट ऑफ जावा. द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर नोन एज सोर्स कोड. सो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं ना, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, जो कि हमारी अंडरस्टैंडेबल में होता है. मतलब हम ह्यूमन लैंग्वेज ज़्यादा हम समझ सकते हैं, जिसे उसे कंप्यूटर समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर को तो इंस्ट्रक्शन चाहिए, रूल्स ऑफ सेट्स चाहिए. वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं. और सोर्स कोड इट्स सेम रिटन. सोर्स कोड इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. It has to be converted into machine language code which computer can easily understand and execute. Machine language code is a set of instructions to be executed by computer. The compiler does this conversion. The process of converting source into machine code is called compilation. So जब हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. एंड मशीन लैंग्वेज कोड इज यूनिक फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म. अब यही जो हमारा मशीन कोड होता है यही अलग होता है हर प्लेटफॉर्म के लिए. समझा आप? हमने एक सोर्स कोड लिखा, उसे हमारे कंपाइलर ने कन्वर्ट करा, कंपाइल करा और मशीन कोड में कन्वर्ट करा. पर यही मशीन कोड जो होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म वी विल से इसके लिए अलग अलग होता है. सो लेट्स फर्स्ट सी. तो पहले हम देखते हैं ये ऑर्डिनरी कंपाइलेशन प्रोसेस इन C++. सो C++ में क्या होता है? द कोड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज व्हेन द C++ प्रोग्राम इज रिटन एंड कंपाइल्ड इन Windows OS. द कंपाइलेशन प्रोसेस विल जनरेट नेटिवली एग्जीक्यूटेबल कोड एज अ .exe फाइल. दिस नेटिवली जनरेटेड कोड रन्स ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हम डायग्राम की मदद से समझते हैं. हमने ये मान के चलिए C++ प्रोग्राम में एक कोड लिखा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बेसिक कोड है बिल्कुल. उसके बाद हमारे कंपाइलर ने इसे कंपाइल करा और एक नई फाइल जनरेट करी .exe फाइल. क्योंकि ये विंडो के पे रन हुई थी तो रन्स ऑन विंडो. तो जब ये .exe फाइल, मतलब हमने जब ये इंस्ट्रक्शन दी मशीन को, तो मशीन ने जब इन्हें रन करा तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया. बट सेम .exe फाइल जब हम रन करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म के, मान लीजिए मैक पे, यूनिक्स पे, तो
उस टाइम ये एरर देगा, ये रन ही नहीं होगा। सो ये होता है, मतलब ये यहाँ पे हमारी फाइल हो गई मशीन कोड, ये .exe फाइल हमारा मशीन कोड हो गया, एग्जीक्यूटेबल कोड भी जिसे बोलते हैं। सो दिस फाइल कैन नॉट रन ऑन मैक, यूनिक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, as the machine code is different for different operating system. Thus C++ is platform dependent. So you see, C++ is platform dependent programming language. It's C++ or C will not provide us a platform independence language. So move to execution of Java programs. Now we will see, as we see how C++ is running, so we will see how Java is now doing. So the Java compiler does not produce native executable files or code for a particular platform. The compilation process in Java instead generates a special format called bytecode. So ये हमारा Java में क्या होता है कि Java हमारी, जैसे हम वहाँ पे .exe मशीन कोड जनरेट कर रहे थे, एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स वो जनरेट कर रहे थे, वो नहीं जनरेट करता है Java हमारा एक स्पेशल फॉर्मेट में कोड जनरेट करता है जिसे कि हम बाइट कोड बोलते हैं। दिस जनरेटेड फाइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डॉट क्लास फाइल। और ये जो हमारा मतलब डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा, जैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, डॉट जावा में जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो एक्सटेंशन उसका डॉट जावा होता है। तो जब ये हमारा कंपाइलर उसे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो उसका ये हो जाता है डॉट क्लास, इंस्टेड ऑफ डॉट जावा इट विल बी अ डॉट क्लास फाइल. So the bytecode of Java is set of machine instruction for a Java processor chip called Java Virtual Machine. Java bytecode is very similar to machine language, but unlike machine language, Java bytecode is absolutely the same on every platform. The bytecode is not directly executable on any platform. Java code compiled into bytecode still needs an interpreter to execute them on the platform. So हमारा इसमें क्या होता है, जब भी हम ये डायग्राम से ज़्यादा समझते हैं, सो ये हमारा एक जावा सोर्स कोड है, ये हमने जावा में कोड लिखा है. सो आप देखिए ये डॉट जावा फाइल. सो जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सपोज हमने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से फाइल सेव कर दी, तो ये हमारा जावा में सेव हो जाएगा और इसे बोलते हैं हम सोर्स कोड. जब हमारे कंपाइलर ने इसे कंपाइल करा तो इसने हमें एक बाइट कोड दिया, तो उसका वो हो गई डॉट क्लास, मीन्स अब उसका नाम हो गया हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल. बट हम बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास बाइट कोड है. पर अब बाइट कोड हमारा क्या करेगा, अब हमारा ये इंटरप्रेट करेगा. इंटरप्रेटर, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर हम दोनों यूज़ करते हैं. सो कंपाइलर क्या करता है, हमारा एक बार में पूरा कोड को कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है. सो हमारा बाइट कोड को अब JVM ऑफ विंडोज़, तो हमें ना पहले अपने प्लेटफॉर्म पे जब भी हम कोई भी कोड रन करना चाहते हैं जावा में, सो हमें JVM डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने लैपटॉप पे. सो हम सपोज हम विंडो में रन कर रहे हैं तो हमने JVM ऑफ विंडोज़ डाउनलोड करा. और अब ये बाइट कोड जो है ना, ये हम किसी भी उस पर रन कर सकते हैं. तो हमें इससे क्या हुआ, हमें कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, बल्कि हमारे कंप्यूटर ने जो एक बार हमने कोड लिखा उसे कंपाइल करके हमें बाइट कोड दे दिया. तो अभी हम बाइट कोड जो डॉट क्लास फाइल है इसे किसी भी उस पर रन कर सकते हैं. सो अगर आप ये देखिए, बाइट कोड डॉट JVM ऑफ विंडो पे प्रिंट्स पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, JVM ऑफ यूनिक्स पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और मैक पे भी एज इट इज इंटरप्रेट करके सेम रन करेगा. सो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं. सो जावा वर्चुअल मशीन और JVM इज अ स्पेशल जावा इंटरप्रेटर. इट्स अ इंटरप्रेटर. जावा वर्चुअल मशीन टेक्स बाइट कोड एज इनपुट. It interprets, executes the bytecode and provides the output of the program. सिमिलर जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरप्रेटर होता है और ये इसे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. सो नोट ये है, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन रीडेबल. एज मैंने आपको पीछे बोला कि कंपाइलर जो है कि हमारा पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में कंपाइल करता है मशीन रीडेबल कोड, और इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन करता है हमारा. ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, कई बार इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है. सो द इंटरप्रेटर देन कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू नेटिव कोड. नेटिव कोड इज जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज कोड व्हिच कैन बी कंपाइल्ड टू रन विद a particular process and its set of instructions. Thus, native code can be executed by an individual operating system. Java bytecode is platform independent, but natively executed code generates from bytecode using an interpreter is highly platform dependent and cannot be run on other platforms.
सो इस लाइन में क्या कहना चाहता है, जो हमारा डॉट जावा फाइल है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट डॉट क्लास फाइल ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कि ये हाईली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्योंकि ये JVM ऑफ विंडोज़ पे रन करेगी, फिर JVM ऑफ उस इसके, तो JVM की मदद से ना हम बाइट कोड को रन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो इसका इंटरप्रेटर है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है जावा में। सो फॉर एग्जांपल, सोर्स कोड written in Windows is compiled by the Java compiler. Windows and dot class is created JVM, same thing written here which I explained you. Hence the JVM that is specific platform interprets the bytecode and generates natively executable code for the platform. The native code is readily understood by the system and is executed, and it prints hello world. Hence, the JVM of that specific platform interprets the bytecode and generates natively executable code for the platform. The native code is really understood by the system and is executed, and it's printed hello world. सो ये सब थ्योरी प्रोवाइड कर दी है मैंने, आप लोग बाद में इसके गो थ्रू करके, बल्कि मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए समझने में अंदर आसानी होगी। मैंने जो कुछ भी डायग्राम देख के समझाया है, ये फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं आप, तो हमने ये सब कुछ यहाँ थ्योरी में भी लिख दिया, जाकि आप बाद में भी गो थ्रू करें वीडियो से, तो या बाद में PDF में भी पढ़ना चाहें तो आप आराम से समझ सकें। सो नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा है, जावा कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. The source code written in Java is first compiled into bytecode. The Java virtual machine then interprets the generated bytecode for execution. However, the JVM makes use of a just-in-time compiler during runtime to improve performance. So Java हमारी compiled और interpreted language both है. Java compiler और interpreter दोनों use करता है. So as we see, Java is a platform independent language, but we will say Java is not completely platform independent. As you see, it's depend on JVM. JVM for every platform, it's different. So sometimes what they said you means Java is not a completely platform independent, and ask you why. So you need to answer. So Java is not completely platform independent. The Java compiler first compiles the high level program code written by the programmer, and bytecode is formed. This bytecode is platform independent but requires a just-in-time interpreter JVM, which has JIT interprets, compile the bytecode and converts it into machine code and executes the program. जैसे कि मैंने आपको फ्लोचार्ट देख के समझाया कि केवल वो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे डिफरेंट JVM चाहिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट JVM चाहिए JVM. सो यही उसे कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बनने देता, क्योंकि दिस इंटरप्रेटेड, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, दिस इंटरप्रेटेड जावा वर्चुअल मशीन इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. और ये JVM क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट सिस्टम को हैव डिफरेंट JVM. फॉर एग्जाम्पल मैक OS एंड डिफरेंट JVM. सो JVM के हमें डिफरेंट है, सो इसलिए ये ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये सबसे मेन और एग्जैक्ट पॉइंट है कि जावा हमारी कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है. एक बार हम यहाँ तीसरे पॉइंट में कंक्लूड करते हैं इस बात को. सो वी कैन कंक्लूड दैट जावा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म यूजिंग जावा बाइट कोड, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड ऑफ एनी प्लेटफॉर्म रिलाइज ऑन जावा वर्चुअल मशीन विच इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. सो हमारा जावा जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट यूजिंग जावा बाइट कोड, जो बाइट कोड वो जनरेट करता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. या JVM आर्किटेक्चर. सो हम JVM आर्किटेक्चर को देखते हैं कि JVM का आर्किटेक्चर कैसा होता है. ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज JVM आर्किटेक्चर और व्हाट वर्क JVM विल डू. सो या हम इसे देखते हैं. So JVM is part of the Java runtime environment and act as a runtime engine to run Java application. The machine does not directly understand the code written by the programmer, so it needs a compiler to convert the source code into machine language code. So machine language code क्या, हमारा बाइट कोड. JVM हमारा क्या है, बाइट कोड को समझता है, क्योंकि कंपाइलर ने हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करा और बाइट कोड हमारा JVM समझ सकता है. सो उस पर फिर JVM भी इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करता है. व्हेन वी कंपाइल अ .java फाइल, द जावा कंपाइलर जनरेट्स .class फाइल कंटेनिंग बाइट कोड विद द सेम क्लास नेम .java. This I already explained you. So we will see this architecture, JVM architecture. So yeah. So first of all, there is
class loader. So what is class loader in JVM architecture? So क्लास लोडर हमारा उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा क्लास लोड करने के, एज नेम इंडिकेट्स कि क्लास को लोड करने के लिए हमारा डॉट क्लास फाइल होती है, तो उसे लोड करने के लिए, सो द क्लास लोडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग क्लास फाइल्स इनटू द मेमोरी. ये हमारी डॉट क्लास फाइल्स को लोड करता है, स्टोर्ड इन डॉट क्लास फाइल्स और इन जार. सो फिर हमारा JVM मेमोरी आता है जिसके अंदर हमारा मेथड एरिया, हीप, JVM लैंग्वेज, PC रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक्स होते हैं समथिंग. सो एज नेम इंडिकेट्स सेट इट्स अ मेमोरी, मीन्स आफ्टर क्लास लोड होने के बाद उसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा. सो इट स्टोर्स ऑल क्लास लेवल स्ट्रक्चर्स such as method in byte code or functions, everything it will store here, so which we need further to execute code. So execution engine, ये एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है? ये इंटरप्रेट करता है हमारे कोड को, बाइट कोड को, जो हमारा बाइट कोड है उसे इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा उसे बाय लाइन, सॉरी. सो या फिर हमारा आता है नेटिव मेथड इंटरफेस. नेटिव मेथड इंटरफेस क्या करता है? हमारा कंटेन नेटिव मेथड्स और अदर इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स जो हमें कई बार कोड रन करने के लिए लाइब्रेरीज और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि जावा में नहीं भी लिखी होती है. कई बार अगर जब आप एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब हम देखेंगे कि कैसे हम अदर लैंग्वेज के भी यूज़ कर सकते हैं. सो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का काम करता है उनके बीच में, और सेम मेथड लाइब्रेरीज. सो मेथड लाइब्रेरीज क्या होता है? ये लाइब्रेरी मतलब अदर कोड्स जो ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये इंटरफेस उसका ब्रिज का काम करता है जो कि जावा कोड और अदर लाइब्रेरीज में. सो अदर लाइब्रेरीज आर स्टोर्ड है. So in next video, what we are going to see, we are setting up our Java development environment. So till now we go through most theoretical part only, because till now we need to understand what is Java, why is platform independence. So from tomorrow onwards, we will first set our Java development environment, and then one by one we will start our coding practices also, coding question we will do. So thank you everyone. We will see you in next video.